हेलो गाइस, वेलकम टू कोड एक्सट्रीम। सो आज हम कर रहे हैं आज का लीड कोड POTD 1935 मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स यू कैन टाइप। इजी टाइप है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। देयर इज अ मल्टी फंक्शनिंग कीबोर्ड वेयर सम लेटर्स कीज डू नॉट वर्क। तो हमारे पास एक कीबोर्ड है जिसकी कुछ कीज़ काम नहीं करती हैं और ऑल अदर कीज़ ऑन द कीबोर्ड वर्क प्रॉपरली। और कुछ कीज़ ऐसी हैं जो काम नहीं करती पर बाकी कीज़ अच्छे से काम करती हैं। ठीक है। सो गिवन अ स्ट्रिंग टेक्स्ट ऑफ वर्ड सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें स्पेसिस से सेपरेट होती हुई कुछ वर्ड्स हैं। ठीक है, जैसे हेलो है, वर्ल्ड है। तो ये किससे सेपरेट हो रहा है? एक स्पेस से। ठीक है, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हैं। लीडिंग मीन्स दैट कि इससे पहले कोई स्पेस नहीं हो सकता, और ट्रेलिंग मीन्स है बाद में कोई स्पेस नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होता ना तो ये मतलब अच्छा क्वेश्चन बन जाता। एंड अ स्ट्रिंग ब्रोकन लेटर्स ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट लेटर कीज दैट आर ब्रोकन। तो इस वाली स्ट्रिंग में हमें क्या गिवन है कि कौन कौन सी कीज हमारी ब्रोकन है। जैसे हमारे ए वाली की ब्रोकन है हमारे कीबोर्ड की, और डी वाली भी ब्रोकन है। Now what we have to return is return the number of words in text you can fully type using this keyboard। तो हम कितने वर्ड टाइप कर सकते हैं? अब जैसे इस टेस्ट केस में देखें हम, तो हमारे पास दो ब्रोकन कीज़ हैं AD। सो हमारे पास दो वर्ड्स हैं, तो हम इन दोनों को क्या टाइप कर सकते हैं? तो HELLO हेलो तो हम टाइप कर सकते हैं क्योंकि हमारी हेलो में HELO कीज़ यूज़ हो रही हैं और वो ब्रोकन नहीं है। बट इन द वर्ड वर्ल्ड, इस वर्ड में हमारी डी की यूज़ हो रही है, और डी की क्योंकि हमारी ब्रोकन है, सो हम ये वर्ड टाइप नहीं कर सकते अपने कीबोर्ड से। तो क्या होगा इसका आंसर? कितने वर्ड हम टाइप कर सकते हैं? एक वर्ड हम टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 1। तब इस क्वेश्चन को मैं आपको एरे मेथड से करके बताऊंगा। एरे को कैसे हम हैशिंग, मतलब एरे को हैश मैप की तरह यूज़ करके बताऊंगा। सबसे फिजिबल मेथड भी वही है। ठीक है, तो ये हमारी अप्रोच रहेगी कि हम एरे मेथड यूज़ करेंगे। एरे मेथड हम यूज़ क्या करेंगे वैसे हम? देखो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये है ना ब्रोकन लेटर्स में जो कीज़ हैं जो ब्रोकन है, तो ब्रोकन कीज़ को हम क्या करेंगे? स्टोर कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले वी विल स्टोर द ब्रोकंड कीज़। अब ऐसा कोई ब्रोकंड जैसा वर्ड होता नहीं तो मैं क्या करूँ, पर समझ तो आ रहा है ना, ब्रोकंड कीज़। ठीक है, इन द एरे, इन अवर एरे और वेक्टर, इन अवर वेक्टर। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट थिंग रहेगी, ताकि हम क्या कर सकें, इसमें इटरेट करेंगे और ऑर्डर ऑफ 1 में पता लगा लेंगे कि क्या ये की ब्रोकन है या नहीं। अगर ये ब्रोकन होगी तो हम अपने एरे में लुकअप करेंगे ऑर्डर ऑफ 1 में और पता लगा लेंगे। अगर ये ब्रोकन होगी तो पता लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे। अब देखो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। हम इसमें इटरेट करेंगे। अब मान लो हमने वेक्टर बना दिया है, अपना एरे बना दिया है जिसमें हम लुकअप ऑर्डर ऑफ 1 में कर सकते हैं। हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारी की ब्रोकन है या नहीं है। ठीक है, तो अब इटरेट करते हैं इसमें। चलो एक काम करता हूँ मैं ना, एक काम करता हूँ कि इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हम अपने हिसाब से इसको इसमें चेंजेस कर सकें। क्यों? एकदम सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो इधर स्पेस थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ ताकि लगे कि स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें इटरेट करेंगे कैसे। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ और ऊपर भी मैं ऐसे कर देता हूँ, और ये मेरा आई है। अब देखो हम इसमें इटरेट कर रहे हैं, तो मैंने आई था मेरा, इसका नाम भी रख लेते हैं। इसका नाम क्या है अपना? टेक्स्ट है स्ट्रिंग का नाम। सो लेट्स नेम भी रख दिया हमने इसका। अब हम इटरेट कर रहे हैं इसका आई से। तो देखो एच क्या मेरी ब्रोकन है? नहीं, एच मेरी ब्रोकन नहीं है। ये भी याद रखना कि ब्रोकन लेटर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं AD। तो आई मेरा एच मेरा ब्रोकन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ कुछ नहीं होता अगर एच ब्रोकन नहीं है। ई मेरा ब्रोकन है? नहीं, तो ई भी मेरा ब्रोकन नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। एल ब्रोकन है? नहीं, एल ब्रोकन है? नहीं, ओ ब्रोकन है? नहीं। फिर हमारा है स्पेस। अब जैसे ही हमारे पास स्पेस आएगा तो हम दो चीज़ें चेक करेंगे। ध्यान देना, दो चीज़ें। एक चीज़ हमारी होगी कि क्या मेरा जो पिछला स्पेस से पहले वाला जो वर्ड है, क्या वो सही है? क्या वो सही है? तो हम ये कैसे पता लगाएंगे कि हमारे पहले वाला वर्ड सही है या नहीं? ठीक है, ये कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे कोई ब्रोकन की होती भी, अगर देखो यहाँ पे होता डी मतलब जो भी है डी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते ये तो सही है, ये भी सही है, पर ये वाली की ब्रोकन है, पर बढ़ना तो हमें आ गई है ना। तो हम क्या करेंगे, इस केस में एक वाइल लूप लगाएंगे जब तक हमारी स्पेस नहीं आ जाती। अभी करके भी देखेंगे, अभी ढंग से समझ आएगा। तो आई को हम यहाँ पहुँचा देंगे, पर जब यहाँ पे आएंगे हम, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यही चीज़ मतलब कि ब्रोकन थी या नहीं थी? तो इसके लिए हम एक फ्लैग यूज़ करेंगे। तो चलो इतना करके देखते हैं पहले, नहीं तो आप बोलोगे कि समझ तो आ नहीं रहा कुछ। ठीक है, इंट एन इक्वल टू टेक्स्ट डॉट साइज।
सबसे पहले मैंने टैक्स का साइज ले लिया वैसे ऐसे ही। अब मैं क्या करूँगा, एक वेक्टर ले लूँगा जिसमें हम सबसे पहले अपना लुकअप करने के लिए स्टोर करेंगे। अब ये जो इतनी बड़ी वो लिखी हुई है ना स्ट्रिंग का नाम, इसको चेंज करके ब्रोकन कर दो ताकि छोटा हो जाए, है ना। इसका नाम नम्स रख लेते हैं सिंपल सा। अब क्या करेंगे, हम इटरेट करेंगे अपने नम्स में, इंट आई इक्वल टू 0 आई शुड बी लेस देन ब्रोकन डॉट साइज। सो हम ब्रोकन में इटरेट करेंगे, सॉरी। सो ब्रोकन डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम स्टोर करें। अरे नम्स को देखो, नम्स का साइज 26 भी देना था। 26 क्यों? क्योंकि हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं टोटली, इतना तो आपको पता होगा। और इसको हम पहले इनिशियली फॉल्स दे देंगे। फॉल्स दें या ट्रू दें, काम कर रही हैं। देखो पहले तो हमारी कीज़ काम कर रही हैं, अब हम जो काम नहीं कर रही होंगी उनको यहाँ पे फॉल्स कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी काम नहीं कर रही है, तो मेरे क्या लिखूँगा मैं, नम्स का जो मेरा टेक्स्ट है, टेक्स्ट का ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, टेक्स्ट का 97 माइनस जो मेरे नम्स का आई होगा, तो नम्स का नहीं, सॉरी, टेक्स्ट का आई होगा। मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया शायद कुछ, हाँ सॉरी, मुझे डायरेक्टली लिखना था 97 माइनस टेक्स्ट का आई लिखूँगा मैं यहाँ पे। पर क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। पता है क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट का ही लिख रहे हैं, टेक्स्ट का ही थोड़ी लिखना है, ब्रोकन का ही लिखना है। चलो इसको फिर से लिख के बताता हूँ, आपको तो समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ब्रोकन का आई नहीं लिखना, टेक्स्ट का आई लिखना है मुझे, ठीक है। तो सॉरी, टेक्स्ट का आई नहीं लिखना, ब्रोकन का ही लिखना है, वही गड़बड़ कर रहा हूँ बार बार। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें यहाँ पे लिखना होगा नम्स का जो ब्रोकन का, अरे ब्रोकन का आई माइनस 97 है। बिजली कड़क गई, मज़ा आ गया, ठीक है। ब्रोकन का आई माइनस 97 है, इसका हम फॉल्स कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ब्रोकन वाले एरे में हमारी फॉल्स कीज ही हैं सिर्फ, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे ब्रोकन का ही, देखो मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकन का ही फर्स्ट क्या है, ए है। तो ए की इसका वैल्यू क्या होती है 97। सो 97 माइनस 97 इज 0। सो नम्स के 0 में हमारा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना यहाँ से इंट काउंट मैंने कर दिया 0, ठीक है। अब देखते हैं अपना टेक्स्ट वाले एरे में इटरेट करते हैं अपने, आई शुड बी लेस देन एंड, क्योंकि मैंने उसको साइज ले लिया था पहले ही। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब दो चीज़ चेक करेंगे, या तो मेरा ये वर्ड ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा। तो इसकी सबसे पहली की, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये ब्रोकन तो नहीं है। देखो चेक करते हैं, अगर मेरे जो टेक्स्ट का नहीं रुको, अगर मेरा जो नम्स में टेक्स्ट का जो आई है, टेक्स्ट का जो आई माइनस 97 है, अगर ये फॉल्स है, समझ रहे हो नहीं मैंने क्या लिखा, नम्स का टेक्स्ट का आई माइनस 97, तो यहाँ पे हमारे दो केस आएंगे। देखो मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, एच हमारा मान लो पहले तो ये है कि हमारी ये सही है, वर्ड मतलब सही है, इसको हम टाइप कर सकते हैं, कोई भी ब्रोकन लेटर नहीं है। तो एच में कोई ब्रोकन लेटर नहीं है, आई प्लस 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 प्लस, हम स्पेस में आ जाएंगे, आखिर में हम स्पेस में आ जाएंगे। और अगर इसमें ब्रोकन लेटर है, अगर इसमें ब्रोकन लेटर है तो भी हम स्पेस में आएंगे। तो दोनों केसेस में हम स्पेस में आएंगे, ये हमारी मतलब लॉजिक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक बूल ले लेंगे फ्लैग, जिसको हम इनिशियली ट्रू रखेंगे, ठीक है। अगर हमें ये मिला कंडीशन कहीं पे भी, ये अगर कहीं पे भी कंडीशन मिली तो हम क्या करेंगे, फ्लैग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। जैसे मेरा फ्लैग फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही हम स्पेस में आएंगे तो हम चेक कर पाएंगे कि हम अगर हमारा फ्लैग फॉल्स है तो इसका मतलब है कि जो वर्ड है वो टाइप नहीं हो सकता, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन एल्स में हम उसको काउंट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगली कंडीशन हमारी क्या है, अगर मेरा क्योंकि इसके बाद हम क्योंकि दोनों केसेस में हम स्पेस पाएंगे ना, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, अगर जो मेरा टेक्स्ट का आई है वो अगर हम स्पेस पे आ चुके हैं तो हम चेक करेंगे दो चीज़ें। अगर मेरा फ्लैग है जो ट्रू है, तो फ्लैग इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो, सिर्फ इतना लिख के भी छोड़ सकते हो, तो मैं इतना लिख के छोड़ रहा हूँ। इफ़ फ्लैग, तो इसमें मुझे काउंट प्लस प्लस करना है, क्योंकि फ्लैग मेरा ट्रू है, क्योंकि वो ट्रू है। लेकिन अगर वो फॉल्स हुआ तो मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना वैसे तो, फॉल्स हुआ तो काउंट भी नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना है ना। अगर वो फॉल्स हुआ तो हुआ, पर हाँ अगर वो फॉल्स हुआ तो एक चीज़ करनी है मुझे, यहाँ पे अब हम नया वर्ड शुरू करेंगे, अगले चांस में हम क्या करेंगे, नया वर्ड शुरू करेंगे। तो नए वर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फ्लैग को वापस से ट्रू कर देना होगा,
है ना। तो यहाँ पे हमारा फ्लैग ट्रू हो जाएगा। पर अगर मेरा फ्लैग यहाँ पे फॉल्स हुआ, इस इधर पे फॉल्स हुआ, तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा, वरना काउंट प्लस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे नए वर्ड के लिए हमने फ्लैग को ट्रू कर दिया है। ठीक है, तो क्या हमारा कोड पूरा हो चुका है? क्या मैं सी आउट मतलब रिटर्न कर दूँ काउंट को? हाँ, तो कर तो दूंगा मैं, पर अभी भी एक गड़बड़ है, एक गड़बड़ है। क्यों, क्या गड़बड़ है? पहले मैं आपको रन करके बताता हूँ, फिर देखते हैं क्या गड़बड़ है। रन टाइम एरर आ गई है, देखो बताता हूँ। देखो पहले तो मैं रन टाइम एरर ही क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा वो चीज़। रन टाइम एरर हमारी क्यों आ रही है? क्योंकि जब हम इसमें इटरेट कर रहे हैं, हमने कहाँ पे किया था वो चीज़, हम जहाँ पे चेक कर रहे हैं कि हमारी की सही है या नहीं, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। इसमें हम किस में इटरेट कर रहे हैं? इटरेट कर रहे हैं हम अपने इसमें टेक्स्ट एरे में, टेक्स्ट एरे में इटरेट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये फॉल्स है कि नहीं। हमारे टेक्स्ट नम्स का आई नम्स के मतलब टेक्स्ट का आई चेक कर रहे हैं ना हम कि फॉल्स है कि नहीं। तो टेक्स्ट का आई में तो स्पेस भी आती है, तो अगर तुम स्पेस की इसका वैल्यू देखोगे ना, तो वो 97 से कम होती है। 97 से क्यों कम होती है? तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो हमारा आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव इक्वल टू फॉल्स मतलब वो समझ नहीं पा रहा है, तो गलत आ रहा है। मतलब सीधी बात, नेगेटिव तो होता नहीं है इंडेक्सिंग में भी। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे हमें एक चीज़ देनी पड़ेगी, अगर स्पेस ना हो तो अगर मेरा टेक्स्ट का आई, एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू स्पेस एंड। अब मेरी रन टाइम एरर तो नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से, देखते हैं क्या पता कहीं और भी हो कुछ गड़बड़, रॉन्ग आंसर तो आ जाए। हाँ देखो रॉन्ग आंसर आया। अब इसमें रॉन्ग आंसर आ रहा है मेरा, कौन सा केस है ये? लीट कोड। तो देखो इसमें मेरा आउटपुट आ रहा है 0, जबकि आना चाहिए 1। तो 0 क्यों आ रहा है मेरा आउटपुट? आउटपुट 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वर्ड तो हमने चेक नहीं किया, ये वर्ड हमने स्किप कर दिया, बिकॉज हमारे एल जो और टी जो लेटर थे वो ख़राब थे। तो मतलब ये तो गलती है, समझ गए हम। पर ये हमारा काउंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो हमने कंडीशन क्या डाली है, हमारा काउंट प्लस प्लस तभी होगा अगर हमें कहीं पे स्पेस मिलेगा। बट हर हर स्ट्रिंग के लास्ट में स्पेस होगा? कभी नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रेलिंग स्पेसेस आर नॉट अलाउड। सो कोई भी स्ट्रिंग ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, अगर हम इसे टाइप कर सकते हैं तो हम इसे काउंट नहीं कर पाएंगे अपने कोड के मुताबिक अभी तक। ठीक है, पर एक चीज़ है, मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ लूप के बाद हर लास्ट लेटर के लिए, या फिर सिंगल वर्ड के लिए भी। देखो अगर मैं यहाँ पे एक सिंगल वर्ड लूँ तो उसके लिए भी हम काउंट नहीं कर सकते। देखो जैसे मैं ले लूँ सिर्फ लीट लिख दूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँ कि जेड, तो मतलब सही है, ये लीट 1 आना चाहिए इसका आंसर, पर हमारा 0 आएगा क्योंकि हम लास्ट कैरेक्टर को काउंट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अपने कोड के हिसाब से। पर अब देखो हम कर पाएंगे इसको। देखो केस 4 में हमारा आउटपुट 0 आ रहा है, 1 आना चाहिए। देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम सिंपली यहाँ पे लिख देंगे, अगर मेरा फ्लैग ट्रू है तो मैं क्या करूँ, काउंट प्लस प्लस कर दूँ। तो अब मैं समझाता हूँ आपको मैं क्या लिखा हूँ। ठीक है, देखो इसका क्या मतलब है कि मेरा फ्लैग यहाँ पे क्या रहा होगा, ट्रू रहा होगा, इतना तो पता है ना। यहाँ पे हमने फ्लैग ट्रू रखा है, यहाँ पे भी फ्लैग ट्रू रखा है, तो इनिशियली अवर फ्लैग इज ट्रू। अगर हमें कोई भी गंदा सा मतलब ब्रोकन लेटर नहीं मिला तो वो ट्रू ही रहेगा, नॉट फॉल्स एट ऑल। तो क्या होगा, अगर हमारा एंड भी हो जाए, लूप एंड भी हो जाए, तो हमारा बूल फ्लैग तो ट्रू ही रहेगा। तो क्योंकि ये ट्रू रहेगा तो इसका मतलब है कि हमें सही चीज़ मिली है। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ पे कोई की ख़राब होती, मान लो जैसे कहीं हो रहा है ऐसा, हाँ नहीं यहाँ नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे हो रहा है, देखो लीड तो हमारा ख़राब ही है, कोड भी हमारा ख़राब है। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली तो ट्रू रहा होगा, बट यहाँ पे आते आते वो फॉल्स हो गया, यहाँ पे आके वो फॉल्स हो गया, तो हमारा ये चला ही नहीं। तो अगर यहाँ पे तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इक्वल टू ट्रू भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए ऐसा चल रहा है। तो अब मैं सबमिट मतलब रन सबमिट जो भी है वो सब करूँ तो ये सब कुछ हो जाएगा। ओके, सो अगर आपको समझ आए तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।